भ्रष्टाचार के संबंध में पूरी दुनिया जानती है कि किस रूप में आरजेडी के नेता स्वयं तेजस्वी यादव, बाकी उनके इर्द गिर्द वाले लोग किस तरह से बिहार को लूटने का उन लोगों ने काम किया था। अब उनके ऊपर जो दाग है वह दाग थोड़ा छिप जाए, इसलिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात करते हैं। विधानसभा कि क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, जनता ने बता दिया। किस तरह का आरोप, बिना सिर पर का आरोप लगाइएगा तो जनता उसका हिसाब लेगी, तो जनता तो हिसाब ले चुकी है उनका। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है और इस बार कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से जिस तरीके से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को ठेका दिया गया है, जांच जो है वो हो नहीं सकती क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। भ्रष्टाचार के संबंध में पूरी दुनिया जानती है कि किस रूप में आरजेडी के नेता स्वयं तेजस्वी यादव, बाकी उनके इर्द गिर्द वाले लोग किस तरह से बिहार को लूटने का उन लोगों ने काम किया था। अब उनके ऊपर जो दाग है वह दाग थोड़ा छिप जाए, इसलिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात करते हैं। कोई मतलब नहीं है, बकवासपूर्ण बात है, इसलिए उनकी बातों पर और विशेष टिप्पणी करने की ज़रूरत ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे जांच हो ही नहीं सकती। तारकिशोर के परिजनों को ठेका दिया जा रहा है। ठेका दिया जा रहा है तो ठेका की जांच क्यों नहीं हो सकती है? ठेका गलत है, सही है, वो तो जांच का विषय है। उसमें स्वयं डिप्टी सीएम ने भी अपनी बात कही है, तो उसके आधार पे सारी चीज़ साफ है, लोगों के सामने है, विभाग है, सरकार है, सब कुछ उसके अनुकूल जो ज़रूरत होगी खुद कहा ही है तारकेश्वर सिंह जी ने। इसलिए अब उसको जोड़ करके फिर मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाना तो बिल्कुल समझिए कि बकवासपूर्ण बात है। दूसरा सवाल यह है कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जेडीयू का हर मंत्री जो है उनके परिजन को ठेका दिया जाता है बिहार में, ये लंबे अरसे से चल रहा है। ये बात तो बोल रहे थे उस वक्त भी जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा कि क्या क्या आरोप लगा रहे थे, तो जनता ने बता दिया कि इस तरह का आरोप, बिना सिर पर का आरोप लगाइएगा तो जनता उसका हिसाब लेगी, तो जनता तो हिसाब ले चुकी है उनका। अब उनको बोलने का काम हुआ। आखिरी सवाल, जीतन राम मांझी राम को नहीं मानते, आपके सहयोगी पार्टी हैं और व्यक्तिगत संबंध भी जीतन राम मांझी से आपके काफ़ी अच्छे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म आस्था सब व्यक्तिगत चीज़ है। इस देश में राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होती है। इस देश में दुर्गा की भी पूजा होती है, महिषासुर की भी कुछ लोग पूजा करते हैं। कौन क्या करते हैं, हमारा संविधान या कहीं से कोई किसी के ऊपर रोक नहीं है। इस देश में नास्तिक भी हैं और भगवान पर भरोसा करने वाले लोग भी हैं। तो जिनकी जो आस्था, उसके आधार पे उनका व्यक्तिगत मामला है कि कौन क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं। इसको सार्वजनिक बहस का विषय और वह भी पॉलिटिकल इशू इसको बनाना, मुझको नहीं लगता कि कहीं से इसका कोई अर्थ है। चलिए, ये थे उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।